कांग्रेस ने स्थापना दिवस के दिन रैली के लिए नागपुर को चुना। ये शहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का गढ़ कहा जाता है। नागपुर में कांग्रेस ने रैली से लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया है। साफ है कि राहुल गांधी कांग्रेस और देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि 3 राज्यों में मिली हार के बाद भी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और वो 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। नागपुर में हुई कांग्रेस की इस रैली को पूरे देश भर में चर्चा हुई है और सुर्खियों में है, क्योंकि आरएसएस के गढ़ में राहुल ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए यहां से हुंकार भरी है। तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने रैली के लिए आखिर नागपुर को ही क्यों चुना? क्या राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि वो आरएसएस के गढ़ में घुसकर चुनौती देंगे? चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। जिस मैदान में कांग्रेस की इस मेगा रैली का आयोजन किया गया, उस ग्राउंड का नाम भारत जोड़ो ग्राउंड रखा गया है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के जिस मैदान में कांग्रेस ने अपने 139वें स्थापना दिवस के दिन लाखों लोगों की भीड़ जुटाई, वहां से आरएसएस का मुख्यालय सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूर है। जब कांग्रेस के नेताओं से नागपुर के बारे में बात की गई तो उनका साफ कहना था कि नागपुर किसी और का नहीं, कांग्रेस का गढ़ है। नागपुर में सिर्फ आरएसएस का मुख्यालय ही नहीं, इस शहर में ऐतिहासिक स्थल दीक्षा भूमि है। दीक्षा भूमि में ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नागपुर से लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज कांग्रेस की खास चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस संदेश दे रही है कि वो यहां से चोट करना चाहती है जहां से बीजेपी के लिए एजेंडा तय होता है। राहुल गांधी का नागपुर डॉक्यूमेंट कितनी लंबी लकीर खींच पाता है, इसके लिए तो काफी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नागपुर का चुनाव करके कांग्रेस कैडर का मनोबल बढ़ाने में वो कामयाब जरूर हुए हैं। नागपुर को कांग्रेस अपना गढ़ क्यों बता रही है, जरा इसको भी समझते हैं। दरअसल 1952 से लेकर अब तक नागपुर लोकसभा सीट पर 18 बार चुनाव हुए हैं और उसमें 13 बार कांग्रेस की जीत हुई है। बीजेपी ने 3 बार नागपुर लोकसभा सीट पर चुनाव जीता है। दरअसल 2014 और 19 में लगातार 2 बार नितिन गडकरी के नागपुर से जीत दर्ज करने के बाद नागपुर बीजेपी का गढ़ माने जाना लगा है। हालांकि वो शहर नागपुर ही था जब इमरजेंसी के ठीक बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रैली की थी और विदर्भ रीजन की सारी सीटें कांग्रेस ने बाद में जीत ली थी। नागपुर से 2024 के चुनावी कैंपेन का आगाज करने के पीछे सिर्फ आरएसएस फैक्टर नहीं, कांग्रेस महाराष्ट्र के उस हिस्से को और मजबूत करना चाहती है जो उसके लिए ताकत साबित होगा। कांग्रेस की इस रैली को नागपुर में ही चुने जाने के पीछे एक दूसरा कारण भी है। दरअसल यूपी के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र को कांग्रेस और मजबूत करना चाहती है। 2024 के चुनाव को लेकर एक ओपिनियन पोल के मुताबिक 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 37% वोट शेयर के साथ बीजेपी गठबंधन को 19 से 21 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि 41% वोट शेयर के साथ कांग्रेस गठबंधन को 26 से 28 सीटें मिल रही हैं। मतलब ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले मजबूत दिखाई दे रही है और राहुल गांधी महाराष्ट्र पर फोकस करके अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार होगा जब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र राहुल गांधी के लिए कितना जरूरी है उसे इस बात से समझते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के मकसद से राहुल गांधी 14 जनवरी को जो भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं उसका समापन मार्च महीने में मुंबई में ही होगा। अब जरा कांग्रेस और राहुल गांधी से थोड़ा अलग होकर के बीजेपी की तरफ चलते हैं। पूरा देश 22 जनवरी 2024 की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। इस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसके बाद दर्शकों के लिए राम मंदिर खोल दिया जाएगा और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से भुना भी रही है। बीजेपी देश को बता रही है कि मंदिरों को लेकर किया गया वादा उसने पूरा किया है। बीजेपी इसे आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना के तौर पर पेश करने का प्लान बना रही है। अब विपक्ष बीजेपी के इस राम मंदिर की काट ढूंढने में लगा हुआ है। माना जा रहा है कि इसी के लिए कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा शुरू की जा रही है और खास बात यह है कि राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा राम मंदिर समारोह से ठीक पहले शुरू करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि नागपुर से हुंकार भरने के बाद राहुल गांधी को भारत न्याय यात्रा शुरू करने का कितना फायदा मिलेगा और इस यात्रा से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन क्या बीजेपी के राम मंदिर वाले मुद्दे की काट बना पाएगी? आज के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइफ।